नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा नलजम्पू की इस अंतिम कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये आपका अंतिम पाठ होगा। इसमें हम लोग पिछले श्लोक में हम लोगों ने 62वां श्लोक पढ़ा था और 62वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि राजा का मन उस दमयंती के प्रति खिंचा हुआ चला जा रहा है, जबकि उस प्रकार के कारण नहीं है, फिर भी खिंचा हुआ चला जा रहा है, इसलिए वहां पर विभावना अलंकार था। अब अगली इस अनुच्छेद में भी पूरा विभावना ही है, क्योंकि बिना कार्य के ही यहां पर कारण माने बिना यहां पर कारण के ही कार्य हुआ जा रहा है। पूरे में आप देखेंगे बिना कारणों के ही ऐसा कार्य उत्पन्न हो रहा है। तो देखते हैं हम इसको, ये आपका अंतिम पाठ रहेगा। तो वही बता रहे हैं, इसमें आपको अनुवाद लिखा हुआ पहले से ही मिल जा रहा है। तो सोयम, सोयम माने वह यह, दुर्लभेषु अनुराग पुंसाम, पुंसाम माने पुरुषों का यानी नल का, दुर्लभेषु, दुर्लभेषु यानी अप्राप्य वस्तुओं के प्रति, अनुराग यानी प्रेम। ठीक है, दुर्लभेषु, दुर्लभेषु यानी कि दुर्लभ कौन है यहाँ? दमयंती। उस दमयंती के प्रति, दुर्लभ कौन है यहाँ पर? दमयंती। तो जो दमयंती के प्रति अनुराग है यहाँ पर, दुर्लभ कौन है? दमयंती। वो अप्राप्य है, जिसके बारे में पीछे पथिक वर्णन कर चुका है और राजा के मन को उसके प्रति आकृष्ट करवा चुका है। तो वो जो दुर्लभ अप्राप्य वस्तुओं के प्रति जो अनुराग है, प्रेम है, अप्राप्य वस्तुओं के प्रति, यानी दमयंती में जो राजा का अनुराग है, प्रेम है, वो वास्तव में प्रेम के रूप में राजा के अंदर एक रोग लग गया है। ठीक है, और वही बता रहे हैं कि पुंसा माने पुरुषों का, माने राजा नल का, जो वह यह जो दुर्लभों के प्रति, अप्राप्य वस्तुओं के प्रति, जिन चीजों को पाया नहीं जा सकता, उनके प्रति जो उसका अनुराग हो गया है, प्रेम हो गया है। जैसे दमयंती है तो वो अप्राप्य है इस समय पर, उसके प्रति राजा के मन में जो कामावेश उत्पन्न हो गया है, तो उस से क्या हुआ, उस चीज को राजा मन में सोच रहा है, उस चीज को वर्णित यहां पर किया जा रहा है कि अज्वरम अस्वास्थ्यम। अज्वरम का मतलब है बिना रोग के ही, अज्वरम, अ मतलब होता है बिना, और ज्वर माने रोग के, बिना रोग के ही अस्वास्थ्यम, अस्वास्थ्यम यानी बिना रोग के ही बीमारी है। ये क्या है? बिना रोग की बीमारी है। समझ आ गया कि नहीं? स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ होना, और अस्वास्थ्य मतलब बीमार होना, और अ मतलब बिना, ज्वर के माने रोग के। तो बिना रोग के ही ये क्या है? यहाँ पर बिना रोग के ही बीमारी है। ठीक है, उसके बाद अदौर्गत्यम, अदौर्गत्यम दौस्थ्यम, ये समझ आ रहा है कि नहीं? अ मतलब होता है बिना, नहीं, और ज्वर माने रोग, तो बिना रोग के ही अस्वास्थ्य यानी बीमारी। क्योंकि बिना रोग के, बिना, देखो बिना रोग के मतलब ऐसा नहीं कोई रोग ही नहीं लगा है, प्रेम रूपी रोग लगा है ना, प्रेम रूपी रोग लगा है। तो इस रोग के कारण, माने असल में प्रेम रूपी रोग लगा, यानी कोई ऐसा ऐसा शारीरिक रोग नहीं है, ये मानसिक रोग लगा है। तो इसके कारण उसका पूरा शरीर ही बीमार हो गया है। अदौर्गत्यम, अ माने बिना, दौर्गत्य यानी कि दुर्गति, दरिद्रता, बिना गरीबी के। दुर्गति मतलब होता है धनाभाव, निर्धनता। राजा तो धनवान है, उसके पास तो धन की कमी नहीं है। तो अ माने बिना, दौर्गत्य यानी दरिद्रता, गरीबी, धनाभाव के, दौस्थ्यम दुखपूर्ण स्थिति। दौस्थ्यम मतलब क्या होता है? दुखपूर्ण स्थिति। फिर भी वो दुखपूर्ण स्थिति में है, क्यों? क्योंकि उसके मन में प्रेम रूपी रोग लग गया है। अभिसास्वादम आघूर्णनम, देखो विष का आस्वाद, आस्वादन मतलब होता है स्वाद लेना, तो विष का स्वाद लेना यानी विष को खाना। तो बिना विष के खाए, और मतलब होता है बिना, तो बिना विष के खाए ही उसका जो है आघूर्णन हो रहा है, यानी सिर घूम रहा है। देखो किसी का सिर कब घूमता है? जब वो विष खाता है। बात समझ में है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तो बिना विष खाए ही उसका सिर घूमा जा रहा है। जब कोई विष खाता है तब वो मूर्छित हो जाता है, मर जाता है। लेकिन यहाँ तो राजा को ये जो अनुराग, प्रेम रूपी रोग लगा है ना, ये प्रेम रोग जो लगा है, इसके कारण, इस प्रेम रोग के कारण राजा का जो सिर है वो घूमा जा रहा है, अथवा राजा बिना विष खाए ही तड़प रहा है। ठीक है, अब कहते हैं कि
असाधुसम कंपनम। देखो जब कोई साध्वस यानी घबराहट भय किसी के अंदर होता है, साध्वस माने घबराहट भय डर किसी के अंदर होता है, तब वो कंपन करता है, कांपता है। लेकिन राजा तो असाधुसम बिना घबराहट बिना भय के ही कंपन कांप रहा है, क्योंकि उसके अंदर अनुराग रूपी प्रेम रूपी रोग लग गया है। दुर्लभ वस्तुओं के प्रति पुंसाम माने पुरुषों में जब लग जाता है कोई रोग, दुर्लभ वस्तुओं के प्रति अनुराग माने प्रेम रूपी रोग लग जाता है, तो वो बिना घबराहट के कांपते हैं। बिना धनाभाव के ही दुखपूर्ण स्थिति हो जाती है, बिना रोग के ही उनको बीमारी हो जाती है, बिना विष खाए ही उनका सिर घूमने लगता। अनात्म विक्रयम पारवस्यम। देखो आत्म विक्रय मतलब होता है अपने को विक्रय यानी बेचना। आत्मा ने अपने आप को, आत्म का मतलब क्या है, अपने आप को, विक्रय यानी बेचना। तो अन मतलब बिना, तो बिना अपने आप को बेचे ही पारवस्यम पराधीनता। बिना अपने आप को, आत्म मतलब अपने आप को, और विक्रय यानी बेचे, तो बेचने पर, तो अपने आप को कोई बेच दे तब तो वो पराधीन हो ही जाता है। जैसे कोई उसको क्या करे, खरीद ले धन दे करके, नौकर इत्यादि नहीं होते उनको धन दे के लोग खरीद लेते हैं, तो वो पराधीन हो जाते हैं, स्वामी के मालिक के अधीन हो जाते हैं। लेकिन राजा तो, उसको तो प्रेम रोग लगा है ना भाई, प्रेम अनुराग रूपी उसको रोग लगा है ना, इसलिए उसने अपने आप को बिना बेचे ही बेच दिया। जिसको प्रेम रोग लग जाए वो तो बिना धन के अपने आप को बेच देता है। तो वही पराधीनता, उसके अंदर पराधीनता आ गई है। पराधीन समझ रहे हैं कि नहीं, अब उसके इंद्रियां उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहा, अब वो लगातार दमयंती के प्रति, उस दुर्लभ वस्तु के प्रति ही चिंतन में आसक्त रहता है। अजरम जाड्यम कहते हैं कि देखो जब कोई जर माने बुढ़ापा जब किसी के अंदर आता है तभी उसके अंदर जड़ता जाड्य आता है। जर माने बुढ़ापा आता है तो जाड्य आता है। जाड्य मतलब होता है चेतना राहित्य, चेतना शून्यता, उसकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, वो देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उसकी मैंने समझ आ रहा है कि नहीं, कान सुन नहीं पाते, आंखें देख नहीं पाती हैं, कई सारी इंद्रियां जो है, हाथों से उसको काम नहीं किया जाता, पैरों से चला नहीं जाता, तो ये कई सारी इंद्रियां उसकी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, उनकी शक्ति नष्ट हो जाती है। बिना देखो जब जर माने बुढ़ापा आता है, जरा आती है, लेकिन यहाँ पर तो अजरम, अजरम माने बिना बुढ़ापे के ही उसके अंदर जाड्य आ गया। जाड्य माने चेतना राहित्य, चेतना शून्यता आ गई, ज्ञान शून्यता, बिना बिना बुढ़ापे के ही उसके अंदर समझ शक्ति खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि दुर्लभ वस्तु के प्रति अनुराग माने प्रेम रोग लग गया ना। पुंसाम माने पुरुषों का, हर इस पुरुष की स्थिति बताई जा रही है कि कोई भी पुंसाम माने किसी भी पुरुष का, पुंसाम माने किसी भी पुरुष का अगर दुर्लभ वस्तु के प्रति, अप्राप्य वस्तु के प्रति अनुराग प्रेम हो गया तो उसकी यही स्थिति होनी है। अजरम जाड्यम, और मतलब बिना जर माने जरा बुढ़ापे के ही जाड्य यानी चेतना राहित्य शून्यता, चेतना शून्यता उसके अंदर आ जाती है, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। अजरम, अ माने बिना जर माने बुढ़ापे के ही उसके अंदर जड़ता आ जाती है। ठीक है। अनिंधनम ज्वलनम, अनिंधनम माने बिना ईंधन के ही, ज्वलनम माने वो जल उठता है, क्योंकि उसके अंदर तो प्रेम रूपी आग पकड़ ली है ना, प्रेम रूपी आग पकड़ ली है, प्रेम रूपी बुढ़ापा आ गया है, प्रेम रूपी जो है वहां पर उसने सौदा कर लिया। ठीक है, अपने आप का प्रेम वही क्या है, घबराहट है, वही जो है बुढ़ापा है। समझ आया कि नहीं। अनिंधनम, ये कौन करता कौन है, कामदेव आकर के सारे काम करता है, ये सारे काम का जिम्मेदार कौन है, कामदेव है। तो अनिंधनम बिना ईंधन के ही, ज्वलनम माने जल उठता है, अनिंधनम बिना ईंधन के ही जल उठता है वो व्यक्ति। अनिंधनम, अनिंधनम ईंधन माने होता है लकड़ी बकड़ी, लकड़ी इत्यादि जिसके द्वारा कोई चीज जलाई जाए, लेकिन ये तो अनिंधनम बिना ईंधन के, अन माने बिना, ईंधन माने ईंधन के, बिना ईंधन के ही ज्वलनम जल उठता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेम रूपी आग इसके हृदय को पकड़ ली है और अंदर अंदर पूरा जला रही है। ठीक है। तो राजा नल की हालत है, और ये किसी भी पुरुष की हो जाती है जब वो किसी दुर्लभ वस्तु के प्रति अनुराग माने प्रेम करता है, तो उसका शरीर, उसका हृदय, अंतःकरण पूरा बिना ईंधन के ही जलने लगता है। और जब कोई दुर्लभ वस्तु के प्रति अनुराग करता है, जब कोई दुर्लभ वस्तु के प्रति, अप्राप्य वस्तु के प्रति जब पुरुष का अनुराग होता है, तो उसकी क्या अवस्था होती है उस चीज को बता रहे हैं। ठीक है। जब दुर्लभ वस्तु के प्रति पुरुषों का, अप्राप्य वस्तुओं के प्रति पुरुषों का, युवाओं का अनुराग होता है, तो उस स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि राजा नल की भी हालत है। अब अलग्न ग्रहम उन्मादनम, कहते हैं कि अलग्न ग्रहम माने बिना ग्रहों के लगे ही उसमें उन्माद आ जाता है, पागलपन आ जाता है।
ठीक है, बिना ग्रहों के लगे ही उसमें उन्मत्तता पागलपन आ जाता है। ये चूंकि मेरे द्वारा पहले लिखा जा चुका है तो मैं इसको सोच रहा था न लिखूं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि लिख ही देता हूं इसको हटा करके। क्योंकि क्योंकि शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा स्पष्ट हो सके एक एक चीज़ को लिख देना। अभी मैं ऐसा विचार कर रहा हूं कि इसको लिख देता हूं एक एक चीज़ को। ठीक है, मैं लिख देता हूं। सोयम, सोयम माने वह, अयम माने यह, दुर्लभेषु अनुरागः पुंसाम, दुर्लभ यानी अप्राप्य वस्तु, अप्राप्य वस्तुओं के प्रति, अनुराग माने प्रेम, पुंसाम माने पुरुषों का। यहां पुरुष कौन है? राजा नल। और दुर्लभ कौन है यहां पर? दमयंती। ठीक है, तो सोयम माने वह यह, दुर्लभेश माने अप्राप्य वस्तुओं के प्रति अनुराग प्रेम है पुंसाम पुरुषों का। पुरुष यहाँ पर राजा नल है और दुर्लभ वस्तु अप्राप्य वस्तु दमयंती है। ठीक है, उसके प्रति जो प्रेम होता है और बिना रोग के, बिना ज्वर माने रोग के, अस्वास्थ्य माने बीमारी है, बिना रोग के बीमारी है। उल्टा ही लिख दे रहा हूं भाई, बीमारी को बिरामी लिख रहा हूं, कोई नहीं। बीमारी है। अदौर्गत्यम, दौर्गत्य मतलब होता है धनाभाव, और मतलब बिना, तो बिना दौर्गत्य यानी दरिद्रता, गरीबी। बिना, राजा गरीब थोड़े है, तो बिना दरिद्रता के यहाँ पर दौस्थ यानी कि उसकी स्थिति खराब है, दुखपूर्ण स्थिति है, दुखपूर्ण स्थिति है। ठीक है, अभिशास्वादनम आघूर्णनम, और मतलब बिना, और विष का आस्वादन मतलब खाना, तो बिना विष खाए, बिना विष खाए, आघूर्णन माने सिर घूमना या मूर्छित हो जाना, सिर घूमना, बिना विष खाए उसका सिर घूम रहा है। असाध्वसम कंपनम, अ माने बिना, साध्वस माने घबराहट, बिना घबराहट या बिना भय के ही उसका शरीर कांप रहा है। उसके बाद अनात्म विक्रयम पारवस्यम, और मतलब बिना, आत्म विक्रय मतलब अपने आप को बेचे, बिना अपने, बिना अपने आप को बेचे, बिना अपने आप को बेचे, पारवस्य यानी पराधीनता है, बिना अपने आप को बेचे बेचे ही वो पारवस्य यानी पराधीन हो गया है। औजरम, औजरम माने बिना, जर यानी कि बुढ़ापे के, बिना बुढ़ापे के ही, जाड्य यानी कि चेतना शून्यता आ गई है, चेतना शून्यता आ गई है। अनिंधनम, बिना ईंधन के ही ज्वलनम, जल रहा है, बिना ईंधन के ही, ज्वलन माने जल रहा है, बिना ईंधन के ही जलना जो है उसके शरीर में हो शुरू हो गया है। अब अलग्न ग्रहम उन्मादनम देख लेते हैं इसको। अलग्न ग्रहम उन्मादनम, तो देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। देखो, लग्न माने होता है लगा, लगने पर। ग्रह माने होते हैं जो भूत प्रेत इत्यादि, अथवा जो भी माने ग्रह होते हैं, भूत प्रेत ही ले लेना है यहां पर। तो लगने पर क्या, ग्रह माने भूत प्रेत, लग्न माने लगने पर। लेकिन यहां पर अलग्न है ना, तो अर्थ करेंगे बिना लगे। अ माने बिना, लग्न माने लगे, बिना लगे। किसके? भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों के बिना लगे। माने भूत प्रेत एक तो लगने आए, तो ऐसा नहीं है यहाँ, भूत प्रेतों के
बिना लगे, उन्मादन माने पागलपन, पागलपन माने जिसके अंदर प्रेम रोग लग गया है, दुर्लभ वस्तु अप्राप्य वस्तुओं के प्रति अनुराग रूपी रोग जिस पुरुष के अंदर लग गया है, तो उसमें उन्मादन माने पागलपन आ जाता है। बिना लग्न ग्रह, बिना भूत प्रेत के ही, लग्न माने लगे हुए ही उसके अंदर जो है, नहीं तो वो व्यक्ति प्रायः पागल हो जाता है। कई लोगों के अंदर जो है प्रेत भूत इत्यादि आने लगते हैं, कई लोगों के अंदर ग्रह का आवेश उन्माद आ जाता है, तो वो लोग पागल उन्माद बोले जाते हैं, उन्मत्त बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो जिसके अंदर अनुराग दुर्लभ वस्तु के प्रति आ गया, तो फिर वो जो है ग्रह माने भूत प्रेतों के अलग्न, अलग्न माने बिना लगे ही उसके अंदर उन्माद पागलपन आ जाता है। और अबात्याघातम उद्भ्रमणम, उद्भ्रमणम, अ माने बिना, बात्याघात, बात्याघात कहते हैं बवंडर को। बात्याघात माने क्या होता है? चक्रवात बवंडर, चक्रवात का अथवा बवंडर का आघात माने प्रहार। तो बिना चक्रवात बवंडर के प्रहार के, बिना बवंडर के चक्रवात के प्रहार के उद्भ्रमणम, उद्भ्रमणम का मतलब क्या है? चक्कर काटना। देखो, जब कोई चक्रवात अथवा बवंडर का जब किसी के आदमी के ऊपर प्रहार होगा, तो वो पूरा क्या होगा? चक्कर काट जाएगा कि नहीं? पूरा इधर से उधर घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? तो वही बता रहे हैं कि मतलब बिना, बात्याघात यानी बात्या कहते हैं बड़ी भयंकर वायु को, आंधी को, बवंडर को, तो उसके आघात यानी बिना प्रहार के ही उद्भ्रमणम यानी कि चक्कर काट जाता है, चकरा जाता है, चकरा जाता है, पूरा घूम जाता है। क्या? चकरा जाता है माने घूम जाता है। ठीक है। और कब ये जो है कब स्थिति होती है? जब दुर्लभ वस्तुओं के प्रति अनुराग माने प्रेम रूपी रोग पुंसाम माने पुरुषों को लगता है। जैसे नल को दमयंती के प्रति लग गया है, तो दमयंती एक दुर्लभ वस्तु है और पुंसाम पुरुष राजा नल है, तो उसका जब अनुराग प्रेम दुर्लभ वस्तु के प्रति हुआ उसको, तो पूरा जो है वो चकरा जाता, उद्भ्रमण उसको आ गया। क्योंकि बिना वात्याघात के, बिना चक्रवात बवंडर के आघात माने प्रहार के, और मतलब बिना ही उद्भ्रमणम पूरा चकरा जाता, घूम जाता है, चक्कर काट जाता है। ठीक है। कहते हैं अमौनम मौक्यम, अ मतलब है बिना, मौन, मौन यानी चुप्पी, बिना चुप्पी के, मौक्य, मौक्य यानी कि बोल ना पाना। मौक्यम का मतलब क्या होता है? गूंगापन, गूंगापन। तो अमौनम बिना चुप्पी के, मौन मतलब क्या होता है? चुप हो जाना, अ मतलब बिना, तो बिना चुप्पी के, बिना चुप हुए ही मौक्यम यानी गूंगापन आ जाता है उसके अंदर। माने ऐसा नहीं कि उसकी बोलने वाली इंद्रिय खराब हो गई है, उसके अंदर जो उसका जो बोलने वाली इंद्रिय है वो सही है, बाघ इंद्रिय उसकी सही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मौक्य गूंगापन आ जाता है, क्योंकि दुर्लभ वस्तु के प्रति प्रेम हो गया, अब उसकी इंद्रिय काम करना बंद कर दी है। और मतलब बिना, मौन माने चुप्पी के, यहाँ चुप्पी का मतलब क्या लेना है? बोलने वाली इंद्रिय। तो बिना इंद्रिय खराब हुए ही, बिना बाघ इंद्रिय, बाघ इंद्रिय, बिना बाघ इंद्रिय के खराब हुए ही उसके अंदर गूंगापन, मौक्य यानी गूंगापन आ जाता है, मूकता आ जाती है। और हीन श्रुतिर्बाधिर्यम, श्रुति माने होता है श्रवणेन्द्रिय यानी कान, कान मतलब श्रवणेन्द्रिय। तो बिना श्रवणेन्द्रिय के, हीन माने नष्ट हुए, बिना श्रवणेन्द्रिय के, ये अ मतलब बिना, तो श्रवणेन्द्रिय कान इंद्रिय जो है, श्रुति है, उसके हीन माने नष्ट हुए, अ माने बिना ही, बाधिर्यम माने बहरापन आ जाता है, बहरापन आ जाता है। अनष्ट दृष्टिकम अंधत्वम, दृष्टि यानी कि आंख, दृष्टि माने आंख, नेत्रेंद्रिय, उस आंख के नष्ट, नष्ट हुए, अ माने बिना ही, उसके बिना ही, अंधत्व माने अंधापन आ जाता है। क्योंकि प्रेम, प्रेम की अब रोग लगा है ना, तो अब उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके आंखों को, वास्तव में आंखें नष्ट नहीं हुई, लेकिन प्रेम रूपी कोहरे ने ढक लिया है आंखों को, अब कुछ नहीं दिखाई दे, अंधकार ने ढक लिया है, कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधापन आ जाता है। ठीक है। ऐसे ही उसकी श्रुति कान श्रवणेन्द्रिय भाई हीन माने नष्ट नहीं हुए हैं, अ माने बिना ही उसके बहिरापन आ जाता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। अस्खलित मनोरथम मनः स्तंभनम, अ माने बिना, स्खलित माने नष्ट हुए,
बिना अवरोध हुए, बिना नष्ट हुए, किसके? मनोरथ माने इच्छा के। देखो जब कोई बहुत ज्यादा परिश्रम करे, कोई बहुत ज्यादा क्या करे, परिश्रम करके और परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन पढ़े हुए प्रश्न वहां पर उसको ना मिले, तो क्या होगा? इष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर उसका मन एकदम स्तब्ध हो जाएगा। तो किसी भी हम जो भी चाहते हैं वैसा पूरा नहीं होता है तो मन क्या हो जाता है? स्तब्ध हो जाता है, माने जड़ हो जाता है, निष्पन्द हो जाता है, एकदम हिलना डुलना उसका बंद हो जाता है। ठीक है, तो वही स्तब्धि भाव कहते हैं। तो अगर किसी की इच्छा के अनुसार कार्य हो जाए तब तो मन तो स्तब्ध नहीं होगा। तो वही बता रहे हैं कि मन का स्तंभन, मन का स्तब्ध होना, तो मन का स्तब्ध होना। लेकिन अगर किसी को दुर्लभ वस्तु के प्रति अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, फिर तो उसका मन स्तब्ध होना ही है भाई। और माने बिना स्खलित नष्ट हुए मनोरथ इच्छा के, किसी की इच्छा अगर नष्ट नहीं हुई तब भी उसका मन जो है स्तब्ध हो जाएगा, अगर दुर्लभ वस्तु के प्रति उसने प्रेम कर लिया तो। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? बिना माने मनोरथ के, बिना इच्छा के नष्ट हुए ही। देखो किसी कोई भी कुछ भी चाहता है, वो चीज उसको नहीं मिल पाती है, तो उसकी इच्छा है नहीं प्राप्त हो रही है, तो फिर मन तो स्तब्ध होना ही है। तो उसको धन के कारण किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही, राजा है, बहुत सारी चीजें हैं उसके पास, लेकिन उसने दुर्लभ वस्तु दमयंती के प्रति अनुराग पाल लिया है, तो अब तो मन तो स्तब्ध होना है। वही माने बिना स्खलित नष्ट हुए मनोरथ इच्छा के, बिना मनोरथ यानी बिना इच्छा के स्खलित नष्ट हुए उसका मन माने स्तब्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि दुर्लभ वस्तु के प्रति अनुराग पाल लिया है तो अब तो मन का स्तंभन होगा। ये कौन करेगा? आकर के कामदेव करेगा ना ये सारे कार्य। माने बिना, बिना मंत्र के आवेश, बिना मंत्र के ही जो है उसके अंदर, देखो एक होता है मंत्र प्रयोग कर देते हैं ना, मंत्र फूंक देते हैं, मंत्र मार देते हैं, मंत्र फूंक देते हैं, मंत्र प्रयोग कर देते हैं। तो मंत्र प्रयोग कर देते हैं तो किसी के अंदर भी भूत प्रेत का प्रवेश हो जाता है। क्या हो जाता है? भूत प्रेत का, भूत प्रेत का प्रवेश हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भूत प्रेत का प्रवेश हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि भूत प्रेत का क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। इतना समझ आ गया कि नहीं? देखो माने किसी के अंदर मंत्र फूंक देने पर, मार देने, मंत्र प्रयोग कर देने पर उसके अंदर भूत प्रेत का प्रवेश हो जाता है, लेकिन यहां तो प्रेम रूपी प्रेम रूपी प्रेत प्रवेश कर गया है ना उसके राजा के तो अंदर। तो वही बता रहे हैं कि यत्र दुर्लभ वस्तु के प्रति अनुराग रूपी प्रेत का प्रवेश हो गया है। तो माने बिना मंत्र फूंके प्रयोग के ही आवेश माने भूत प्रेत का प्रवेश यहां हो गया है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि यहाँ प्रेम रूपी प्रेत प्रवेश कर गया ना, बिना मंत्र फूंके ही, बिना मंत्र प्रयोग के ही आवेश माने भूत प्रेत का अंदर प्रवेश हो गया शरीर के अंदर, राजा के अंदर। ठीक है, और किसी के अंदर भी हो जाता है जब ऐसी स्थिति होती है। तो वही बता रहे हैं कि सर्वथा नवः सुस्थित जन दुर्जनाय मनोजन्मने। तो देखिए सर्वथा नमः, सर्वथा माने हर तरह से, हर तरह से, नमः माने नमस्कार है, हर तरह से नमस्कार है। किसके लिए? उस मनोजन्मा के लिए, मन से पैदा होने वाला, मन से पैदा होने वाले, किसके लिए? कामदेव के लिए। मन से पैदा होने वाले कामदेव के लिए, मन से पैदा होने वाले कामदेव के लिए, जो कि सुस्थित जन दुर्जनाय, जो स्वस्थ लोग हैं, स्वस्थ, स्वस्थ लोग मतलब जो खुश हैं अपनी जिंदगी में, उन लोगों को उनकी खुशी छीन लेने वाले। तो स्वस्थ लोगों के, स्वस्थ लोगों के, स्वस्थ लोगों के दुश्मन, स्वस्थ लोगों के दुश्मन दुष्ट उस कामदेव के लिए।
तो स्वस्थ लोगों के लिए क्या है? जो दुश्मन है, दुष्ट है, ऐसे मनोजन्मा मन से पैदा होने वाले कामदेव के लिए सर्वथा माने हर तरह से नमस्कार है। यस्य, यस्य माने जिसका, जिसका यानी जिस कामदेव का, अयम, अयम माने यह, एवं विधा माने इस तरह का, जिसका यह इस तरह का व्यापार यानी कार्य है, जिसका इस तरह का कार्य है कि जो लोगों को पूरा पागल कर देता है, ठीक है, बिना विष खिलाए ही मार देता है, बिना रोग के ही बीमारी पैदा कर देता है, बिना दुर्गति दरिद्रता के ही दुखपूर्ण स्थिति ला देता है, बिना विष खाए ही सिर घुमा देता है, बिना घबराहट के ही कंपा देता है, बिना अपने आप को बेचे ही पराधीन कर देता है, बिना बुढ़ापे के ही चेतना रहे और इंद्रियां नष्ट कर देता है, बिना ईंधन के ही जला देता है, बिना ग्रह भूत प्रेत के लगे ही पगला देता है, पागल कर देता है, बिना चक्रवात बवंडर के प्रहार के ही चकरा देता है, बिना मने बागिंद्रिय के खराब हुए ही गूंगापन ला देता है, बिना श्रवणेन्द्रिय कान के नष्ट हुए बिना बात उसके बाधिर बाहिरापन ला देता है, बिना दृष्टि आंख के नष्ट हुए अंधापन ला देता है, बिना इच्छा के नष्ट हुए मन को स्तब्ध कर देता है, बिना मंत्र फूंके आवेश भूत प्रेत का प्रवेश कर देता है। समझ आया कि नहीं? सर्वथा नमः सुस्थित जन दुर्जनाय, हर तरह से नमस्कार है उस सुस्थित माने स्वस्थ, जन माने लोगों के, दुर्जन दुश्मन दुष्ट मनोजन्मा मन से पैदा होने वाले कामदेव के लिए, यस्य माने जिसका, अयम यह एवं विधा इस तरह का व्यापार कार्य है कि जो मुझे क्या कर दे रहा है? दमयंती के प्रति अब आकृष्ट करे दे रहा है, मेरा मन उसके प्रति दौड़ा दे रहा है। इति अवधारयन, इति माने ऐसा, अवधारयन यानी निश्चित करके, इति माने ऐसा, अवधारयन, अवधारयन यानी निश्चित करके, विचार करके, सोच करके, इति माने इस प्रकार से, अवधारयन माने विचार करके, निश्चित करके। ऐसा निश्चित करके, अवतार्य माने उतार कर, किसको उतारा? अपने आभूषणों को, ऐसा निश्चित करके, उतार करके, सर्वांगेभ्यः सभी अंगों से, सभी अंगों से, भूषणानि अलंकारों को, आभूषणों को, तस्मै यानी उस यात्री को, सदयम दयापूर्वक, अदात दे दिया। उस राजा ने, इति माने ऐसा, अवधार्य निश्चित करके, अवतार्य माने उतार करके, सर्वांगों सभी अंगों से, सर्वांगेभ्य सभी अंगों से, भूषणा ने आभूषणों को, तस्मै उस यात्री को, सदयम दयापूर्वक, अदात माने दे दिया। और तही तही आलापही अनेक प्रकार के वार्तालाप करके, तही तही यानी कि अनेक प्रकार के, आलाप यानी वार्तालापों से, तही तही अनेक प्रकार के, आलाप माने वार्तालापों से, स्थित्वा माने उस पथिक को, यात्री को रोक करके, च माने और उस यात्री को, पथिक को रोक करके, कंचित समयम कुछ समय तक, इमम माने इस पथिक को, इमम माने इसको पथिक को, इस पथिक को रोक करके, और फिर अथ माने उसके बाद, यथा प्रस्थितम जो जाने के लिए तत्पर था, ऐसे पांथम माने उस पथिक को, यात्री को, कथमत में यानी किसी प्रकार से, प्रयास्यामास माने भेज दिया, विदा कर दिया। क्योंकि वो पथिक जो है उसको वो जाने के लिए क्या था? यथा प्रस्थित माने जाने के लिए, प्रस्थित माने प्रस्थान करने के लिए तत्पर था, यथा माने तत्पर था, ऐसे उस पांथ माने पथिक को, कथमत माने जैसे तैसे करके, प्रेस्यामास भेज दिया, विदा कर दिया। तही तही आलापही, तही तही माने अनेक प्रकार के, आलाप माने वार्तालापों से, स्थित्वा माने रोक करके, कंचित समयम कुछ समय तक, इमम माने इसको, इस पथिक को, कि कुछ समय तक इस पथिक को, कंचित समय कुछ समय तक इस पथिक को, च माने और, स्थित्वा रोका, और रोक करके उसके बाद जो है उसको कैसे करके भेज दिया। क्योंकि उसके द्वारा दमयंती की कथा सुन रहा था, वो वर्णन सुन रहा था, तो इसीलिए उसको जैसे तैसे करके रोका और फिर जैसे तैसे करके भेजा, अपने से दूर कर दिया। और स्वयं भी राजा जो है चल दिया, ठीक है, स्वयंपि यानी अपने आप भी राजा चल दिया। कहाँ चल दिया? तो कह रहे हैं निजावासम अयासीत, अपने आवास को राजा आ गया। निज माने अपने, आवास माने आवास को, अपने निवास को, अयासीत माने राजा नल आ गया, ठीक है, अपने आवास को राजा नल आ गया। अब यहां पर जो है दो अर्थ निकल रहे हैं, उन दोनों अर्थों को मैं आपको बता देता हूं। तो
इन दो दो अर्थों को एक बार मैं लिख करके बता देता हूं। चूंकि दो दो अर्थ हैं तो एक बार इन पंक्तियों को दोहरा कर देता हूं। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो स्वयं अपी यानी अपने आप भी, तत्कालांतराल मिलित ही, तत् माने उस काल मतलब उस समय देखो मामला क्या है ना कि उस समय क्यों कहा, क्योंकि जितनी देर तक राजा उस पथिक से बात करता रहा उसी समय पर उसके जितने भी सेवक थे, जितने भी शिकारी सेवक को लाया था राजा, वो सब इकट्ठे हो गए और राजा के पास पहुंच गए। तो वही तत्काल माने उस समय के, अंतराल माने बीच में, उस समय के बीच में, मिलित ही माने मिले हुए, जितने भी सेवक थे जिसके राजा के, जितने भी उसके नौकर चाकर थे वो सब उसके पास पहुंच गए, उससे मिल गए। तो मिले हुए, समझ आ गया कि नहीं। तत्काल माने स्वयं भी अपने आप भी राजा, निज आवासम अयासित, राजा माने राजा नल, निज माने अपने आवास को, अपने निवास को, अयासित माने आया, राजा अपने निवास को, अयासित माने आया, आ गया। किसके साथ में, तो अपने सेवकों के साथ में आ गया। तो सेवक कहाँ थे, सेवक पूरे जंगल में भटक रहे थे राजा के साथ, लेकिन जब राजा एक जगह बैठ गया तो धीरे धीरे सेवक भी राजा के पास इकट्ठे होने लगे। तो वही कि तत्काल माने उस काल, उस समय के अंतराल माने उस समय के बीच में, मिलित माने जो मिल गए हैं, मिले हुए मतलब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए। नक्षत्र ही इव, नक्षत्रों की तरह, नक्षत्रों की तरह, जैसे नक्षत्र इकट्ठे होकर के चंद्रमा के पीछे पीछे सब चले जाते हैं, वैसे सारे सेवक भी इकट्ठा होकर के राजा के पीछे पीछे चल गए। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। अब सेवक कैसे हैं, तो सार्द्र, सार्द्र मतलब होता है गीले, लथपथ, लथ लथ लथपथ, किससे लथपथ, तो खून से, खून से लथपथ, लथपथ हो, इसीलिए सार्द्र माने गीले, गीले। जो मृग सिरो, मृग माने हिरण के, हिरण के सिर, तो हिरण के सिरों को, हस्ते ही माने हाथ में, हाथ में लिए हुए। समझ आया कि नहीं, कि राजा के जो परिजन थे, परिजन माने राजा के जो सेवक थे, वो सेवक पापरधिक थे, पाप संपत्ति वाले थे। उन सेवकों के पास पाप ही रिद्धि माने संपत्ति थी, पाप ही, पाप संपत्ति वाले, पाप संपत्ति वाले सेवक थे, यानी पापी सेवक थे सब। पापी का मतलब क्या है, शिकारी, तात्पर्य क्या है, शिकारी। राजा के जो सेवक थे वो शिकारी थे, पापी थे। समझ आया कि नहीं, पाप अधिक, पाप ही है रिद्धि माने संपत्ति जिनके पास, तो पाप रिद्धि संपत्ति वाले सेवक थे, ऐसे परिजन थे। और जो अपने हाथों में, हस्त माने अपने हाथों में लिए हुए थे, किसको, सार्द्र माने लथपथ, खून से लथपथ गीले, मृग सिरा माने, मृग माने हिरणों के सिरों को लिए होते अपने हाथ में। ठीक है, ताजे ताजे काटे थे ना, तो पता चला सब उनसे खून टपक रहा था। और चीतों को, चित्र माने चीतों को पकड़े हुए थे, चीतों की चमड़ी लिए हुए थे, और चीतों के कान भी लिए हुए थे। सश्रवण माने ऐसा नहीं पूरे शरीर से उनकी खाल निकाल लिए थे, कानों को भी उतार लिए थे। तो स माने सहित, और श्रवण माने कान, तो कान सहित, कान सहित, चित्र यानी चीता, कान सहित चीतों की, कृतिका मतलब खाल होता है, चमड़ी, चीतों की खाल। और उपस्कर कहते हैं सामग्री को, उपकरण को, शिकार के उपकरण। और उपकरण, उपकरण माने शिकार के, जो शिकार के क्या है, उपकरण है, उन उपकरणों को बाही माने धारण किए हुए, ढो रहे हैं, वहन कर रहे हैं, धारण किए
किए हुए। समझ आया कि नहीं? कि जो मैंने सार्द्र मृगशिरा हस्ते ही समझे कि नहीं? सार्द्र माने खून से लथपथ एकदम गीले गीले, मृगशिरा यानी कि मृगों के सिर, और हस्त माने हाथ में लिए हुए उनको, और सश्रवण यानी कि श्रवण माने कान, स माने सहित, चित्र में चीतों की, कृतिका खाल को, और प्लस उपस्कर माने उपकरणों को, जो शिकार के उपकरण थे उनको, बाही भी माने धारण किए हुए, जो बाही माने बहन करने वाले धारण किए हुए, पापर्धिक माने पाप रूपी रिद्धि संपत्ति वाले यानी पापी सेवक शिकारी जो थे बहलिए, ऐसे जो परिजन उनके सेवक थे, ऐसे सेवकों से अनुगम्य माना माने पीछा किया जाता हुआ, ऐसे सेवकों से पीछा किया, मतलब ये सेवक उन राजा के पीछे पीछे चल रहे थे, तो पीछा किया जाता हुआ। समझ आ गया कि नहीं? ये सब सेवक राजा के पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसा राजा नल निज अपने आवासम निवास को यासीत आया। ठीक है, अब यही पूरा जो है कहाँ घट जाएगा? चंद्रमा के पक्ष में भी घट जाएगा। तो चंद्रमा में देखो घटा लेते हैं। राजा का मतलब होगा राजते सुशोभते, यह सा राजा, जो सुंदर लगे वो राजा। राज धातु है ना, जो चमके वो राजा। राजते शोभते राजते, समझे कि नहीं? जो दीदीप्यमान हो उसे कहेंगे राजा। राजा यानी नल, नहीं नल नहीं, हाँ राजा माने चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा भी तो चमकता है ना, इसलिए राजा माने चंद्रमा। निज आवासम अपने घर आया, अपने आवास माने घर आया। राजा भी अपने आवास घर आया, चंद्रमा भी यही अपने घर आया। बोले कैसे आया? तो कहा अब इसके लिए हम सिर्फ इतना ही घटाएंगे। क्या? इतना ही घटेगा यहाँ पर, और ये सब छोड़ देने योग्य है। तो यहाँ अच्छा इतना घटेगा, बस यहाँ इब हट जाएगा कि चंद्रमा जो है नक्षत्र ही अनुगम्य माना, नक्षत्रों से पीछा किया जाता हुआ। ठीक है, नक्षत्रों के द्वारा पीछा किया जाता हुआ। नक्षत्र बोले कहाँ मिल गए? तो कहा तत्काल अंतराल मिलते ही। तत्काल माने उस काल में, अंतराल माने आसमान में, आकाश में, क्योंकि आकाश अंतराल को भी कहते हैं। अंतराल माने आकाश होता है, अंतराल माने होता है खाली जगह, वो आकाश भी खाली है। तो तत्काल माने उस काल में, आकाश में, मिलित माने मिले हुए, चंद्रमा को जो है उस काल में अंतराल आकाश में मिले हुए जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र है ना, नक्षत्र मिल गए। तो ऐसे नक्षत्रों के द्वारा ऐसे वो नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो बोले देखो आर्द्रा, मृगशिरा और हस्त, तीनों नक्षत्र हैं। आर्द्रा, मृगशिरा और हस्त, और 100 माने सहित। ठीक है, तो जितने नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में आर्द्रा, मृगशिरा, हस्त भी है। तो इन नक्षत्रों के सहित, तीनों नक्षत्र हैं आर्द्रा, मृगशिरा, हस्त, नक्षत्रों के सहित। और यहां भी वही है कि श्रवण नक्षत्र है, श्रवण, चित्रा, कृतिका, ये सब क्या है? नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों के उपस्कर मतलब होता है समुदाय, इन नक्षत्रों का एक समुदाय, और 100 माने यहां सहित। तो इस नक्षत्रों के समुदाय सहित बस इन नक्षत्रों माने जिसमें श्रवण नक्षत्र, चित्रा, कृतिका नक्षत्र है, तो 100 माने सहित। इनका जो है पूरा क्या है? उपस्कर माने समुदाय, उस समुदाय के सहित। और यहाँ जो है आर्द्रा, मृगशिरा और हस्त नक्षत्र हैं, इनके 100 माने सहित। ऐसे जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र, उन 27 नक्षत्र जो कि तत्काल उस काल में अंतराल आकाश में मिले हुए हैं, तो उन नक्षत्रों के द्वारा अनुगम्य माना माने पीछा किया जाता हुआ, अनुगमन किया जाता हुआ, पीछा किया जाता हुआ। समझ आया कि नहीं? माने ये सब जो है पीछे पीछे चल रहे हैं, वो आगे आगे चंद्रमा। राजा माने जो राजते, जो चमकता है उसको राजा कहेंगे, चंद्रमा, वो अपने घर आया। तो ये अर्थ निकल आया कि सारे नक्षत्रों के सहित चंद्रमा जो है नक्षत्रों का पति माना जाता है ना, नक्षत्रों का पति है, पत्र अपनी पत्नियों के सहित चला आया पूरा। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब नक्षत्र उसकी स्त्रियां हैं। तो ये समझ आएगा, तो उनके साथ में जो है राजा चंद्रमा अपने घर आया। तो ये तो हो गया कि नहीं? दूसरा अर्थ भी समझ गए आप लोग, इतना ही घटाना है इसमें। तथा प्रभृति च, और उसके बाद, च माने और
ततः, ततः यानी कि उसके बाद, ततः प्रवृत्ति, ततः माने उसके बाद, प्रवृत्ति माने से, उसके बाद से। अब उसके बाद क्या हुआ, जब राजा अपने घर आ गया फिर उसकी हालत हो गई खराब। उसके मन में लगातार जो है कामदेव ने अपना मैंने आग लगा दी है। उसके मन रूपी तिनके की जो कुटिया है उसमें कामदेव ने क्या कर दिया है, आग लगा दी है। इसी चीज को यहां पर बता रहे हैं। तो देखो भाई, इसको भी आपको समझा देते हैं। चलिए, तो ये बता देता हूं आपको। उसके बाद जो है उस राजा की हालत क्या हुई। ततः माने उसके बाद, प्रवृत्ति माने से, च माने और उसके बाद से, उसके ततः माने उसके बाद, प्रवृत्ति माने से, च माने और उसके बाद से राजा की स्थिति क्या हुई, उस चीज को बता रहे हैं कि हृदयोद्यान मरुत्तरंगित सरित तीरे तरुणा मधस्तल्पे नल्प सरोजिनी नवदलप प्राय खिन्नात्मनः। माने समझिएगा राजा कहाँ बैठा हुआ है, पहले ये समझिए। हृदय, हृदय माने मनोहर, हृदय माने मनोहर, मन को हरने वाला, हृदय को हर ले जो। मनोहर उद्यान, उद्यान माने बाग में, मनोहर बाग बगीचा, उपवन उस बाग के, मरुत माने हवा से, उस बाग की हवा से, तरंगित, तरंगित यानी लहराने वाली, लहर वाली, हवा से लहर वाली। समझिएगा, एक हवा है, कहां से आ रही है, हृदय माने हृदय को हर लेने वाला जो उद्यान बाग है, इतना सुंदर बाग, फूलों वाला बाग, उस बाग से आ रही मरुत माने हवा, उस हवा से तरंगित माने लहरा रही है सरित नदी। उस नदी के तीरे माने किनारे, उस नदी के तट पर, उस नदी के किनारे, तरुणा माने वृक्षों के, वृक्षों के अधा माने नीचे। तो बताओ, जब वृक्षों के नीचे नदी के किनारे बैठा है तो उसके हृदय में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, फिर भी लग रही है। उसका आत्मा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि कामदेव रूपी आग लग गई है, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसा। वही बता रहे हैं। हृदय माने मनोहर, उद्यान माने बाग बगीचे की, मरुत माने हवा से तरंगित लहराने वाली, लहर वाली सरित नदी, उस नदी के तीरे किनारे पर। समझे कि नहीं? लहर नदी में कहा हवा से आती है कि नहीं? हवा कहाँ से आ रही? मनोहर बाग से। तो ऐसी नदी के तीरे किनारे, तरुणामधा वृक्षों के नीचे राजा जो है कहाँ बैठा है? तलपे, तलपे यानी पलंग पर। क्या है? पलंग पर राजा बैठा है। कहते हैं वो पलंग किसका बना है? तो बोला जो है सरोजनी यानी कमलिनी के, कमलिनी माने कमल के, नव दल, नव माने नए, दल माने पत्तों से बना है। नव नए पत्तों की, प्रायः माने अधिकता वाला है। पत्ता भी ले सकते हैं, पंखुड़ी भी ले सकते हैं। तो अधिकता वाले, अधिकता वाले उस पलंग पर। अच्छा, कहते हैं वो जो है वही तो नए पत्ते जो हैं अनल्प हैं। अल्प माने कम होता है, अनल्प माने बहुत से। बहुत सारे जो कमलिनी के नए पत्ते हैं तो उनके जो है प्रायः माने अधिकता, उस अधिकता वाले पलंग पर, अपि माने होने पर भी, होने पर भी राजा जो है वो कैसा है? खिन्न आत्मा। खिन्न मतलब होता है दुखी। आत्मा माने आत्मा, दुखी आत्मा वाला, दुखी आत्मा। समझ आया कि नहीं? राजा जो है तलपे माने पलंग पर बैठा है। किस पर? तो कहते हैं अनल्प माने बहुत सी, सरोजिनी यानी कमलिनी के, नवदल नए पत्तों के, नए पंखुड़ियों का जो है प्रायः माने आधिक्य है जिसमें, ऐसा पलंग है। पलंग मतलब पत्तों का, पंखुड़ियों का बनाया गया है।
तो उसकी अधिकता वाले पलंग पर अपि माने होने, विद्यमान होने पर भी, उस पर बैठे होने पर भी राजा खिन्न आत्मा वाला है, दुखी आत्मा वाला है। तो ऐसे खिन्न आत्मा वाले, दुखी आत्मा वाला, खिन्न आत्मनः षष्ठ्यंत है, उस खिन्न आत्मा वाले जो है राजा के, और राजा कैसा है तो धीरस्य है, धीरस्य अपि माने धैर्यवान है राजा, धैर्यवान अपि माने भी, धैर्यवान होने पर भी, धैर्यवान होने पर भी राजा धैर्यवान है। खिन्न आत्मा, दुखी आत्मा वाला है राजा, फिर भी ऐसा लग रहा है कि अस्य माने इसके, फिर भी इस राजा के, इस नल के, इस धैर्यवान होने पर भी खिन्न माने आत्मा वाला, ये जो है दुखी आत्मा वाला जो धीर धैर्यवान है, फिर भी अस्य माने इसके, लगना माने लग गया, इसके लग गया। क्या लग गया? तो कहते हैं कि अच्छा लगा कहाँ इसके, तो कहते हैं इसके मन में लगा। कहाँ लगा? मन में। बोले मन में किधर से लगा? तो कहा मन एक जो है तृणकुटी है, तिनकों की कुटिया है, तिनकों की कुटी माने कुटिया है, तिनकों की कुटिया है। उस कुटिया के कोण अंतराले, उस कुटिया के कोने के बीच में, कोने के बीच में। समझ आया कि नहीं? मन, इसका जो मन है वो एक तृणकुटी है, तिनकों की, घास फूस की, पत्तों की कुटिया है, और उस कुटिया के कोण माने कोने के, अंतराल माने बीच में, बलात् माने हठात, माने जबरदस्ती, लगना माने लग गया, अस्य माने इस नल के। अच्छा कितना लगा? कहा मनाग माने थोड़ा सा लगा है, अभी पूरा नहीं लगा है लेकिन बढ़ेगा धीरे धीरे, वर्षा काल आएगा, काम का आवेश बढ़ेगा। ठीक है, तो मनांग माने थोड़ा सा लगा है। कौन लगा है? बोले कहा अनंग रूपी आग लगा है। अनंग माने कामदेव रूपी, काम रूपी, अनल माने आग लगा है। आग जो है वो अब लग गई है, ऐसा कहना चाहिए। अनंग माने काम रूपी, अनल माने आग, अस्य माने इस राजा नल के, मनांग माने थोड़ी सी लगी है, और वो मनः माने मन रूपी जो तृणकुटी है, मनस तृणकुटी, मन रूपी तिनकों की कुटिया के कोणांतराल में, कोने के जो है अंतराल माने बीच में, जैसे ये इतना बड़ा मान लो मन हो गया, यही तिनके की कुटिया है, तो इसके एक कोने में जो है आग लग गई है। आग जो है अनंग रूपी, काम रूपी, कामदेव रूपी आग जो है लग गई है, जला रही इसको अंदर ही अंदर। तो मनांग माने थोड़ा सा, मन रूपी जो तृणकुटी, तिनकों की कुटिया, उसके कोणांतराले, कोने के अंतराल माने बीच में, बलात् हठात, लगना लग गई है, अस्य माने इस राजा नल के, इति माने ऐसा, ऐसा, विभाव्यते माने अनुमान किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, अनुमान किया जा रहा है। बोले कैसे किया जा रहा है? कहा इसके परवशई ही अंग ही, इसके पराधीन अंगों से, पराधीन अंग ही, अंगों से, इसके जो अंग है ना वो पराधीन हो गए हैं, तो पराधीन अंगों से ऐसा प्रतीत होता है। परवशई ही माने पराधीन अंग ही, अंगों से प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके मन रूपी तुनके कुटिया के एक कोने में, मन रूपी ये मन है, ये मन है इसका, ये मन नहीं है, वास्तव में क्या है? तिनकों की कुटिया है, और इस कुटिया में एक तरफ जो है आग लग गई है, कामदेव रूपी आग लग गई है एक कोने के बीच में। ठीक है, तो बलात् माने जबरदस्ती लग गई है, लगना लग गई है इस राजा नल के। इति परवश, इसके पराधीन अंगों से, विभाव्यते ऐसा प्रतीत होता है कि अनंग रूपी नल, कामदेव रूपी आग लग गई है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? यद्यपि धीर धैर्यवान है और तब भी इसके आग लग गई। यद्यपि जो है ये पलंग पर बैठा हुआ है तरु वृक्षों के नीचे, नदी के तसरित माने नदी के तीरे किनारे, फिर भी एक खिन्न आत्मा, दुखी आत्मा वाला है। अब बताओ यहाँ पर जब कारण है क्या, किस चीज का कारण है कि इसको दुखी नहीं होना चाहिए? वृक्ष के नीचे सरिता के किनारे कोई बैठा हुआ हो सुंदर जगह पर, तो खिन्न आत्मा माने दुखी आत्मा होनी चाहिए, उसकी खिन्न माने दुखी आत्मा होनी चाहिए ना। लेकिन फिर भी कारण के रहने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, उसको सुख मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर खुशी मिलना चाहिए, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। तो इसलिए अखंडेषु कारणेषु कार्याभावः विशेषोक्ति ही, यहाँ क्या है? विशेषोक्ति है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? मन को कुटिया बताया जा रहा है, मन ही तिनकों की कुटिया है, ये रूपक है। ये क्या है? रूपक है। उसके बाद इसका अनुमान किया जा रहा है यहाँ पर, इसके अंगों से, परवशई ही अंग ही, पराधीन अंगों से ऐसा
प्रतीत होता है, प्रतीत माने अनुमान किया जा रहा है, अनुमान अलंकार है यहाँ पर, विशेषोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार, और काम रूपी याग है, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। ठीक है। एवं अस्य, एवं इस प्रकार से, अस्य इस राजा के, छंद शार्दूल विक्रीडित आपको पता ही है, एवं माने इस प्रकार से, इस प्रकार से, अस्य माने इस राजा के, इस राजा नल के, बासराह माने दिन, इस राजा नल के दिन जो है तड़पते हुए गुजर रहे हैं, यान्ति माने गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं, बीत रहे हैं। क्या? इस राजा नल के जो दिन हैं वो बीत रहे हैं, बीत रहे हैं। तस्य, तस्य माने उसके, उस नल के, उस युवा, यूना, यूना माने युवा के, उस युवा के, राजा नल युवा है, उस युवा के दिन जो है, क्रमेण माने क्रम से, क्रम से दिन बीत रहे हैं। बोले कौन से वाले दिन? कहा प्रावृषेण्या, वर्षा काल के दिन, वर्षा काल के जो बासराह दिन है वो यान्त बीत रहे हैं इस राजा नल के। और वो दिन कैसे होते हैं? जिनमें कामदेव का पागलपन बढ़ जाता है, कामदेव का नशा बढ़ जाता है। मदन, मदन माने काम का, मद माने नशा, काम का नशा, काम का पागलपन, उस पागलपन के वो निवास हैं, पागलपन के घर हैं। वर्षा काल के जो दिन होते हैं उनमें पागलपन बढ़ जाता है, तो काम का जो नशा है, पागलपन है, उसके वो निवास हैं। निवास माने घर हैं, आधार हैं। ठीक है। काम का जो मद है, नशा, पागलपन, उसके निवास, घर, आधार हैं। ऐसे प्रावृषण है वर्षा काल के जो 62 दिन हैं वो यूना, उस युवा के, तस्य यूना, उस नल रूपी जो युवा है उसके यान्त बीत रहे हैं क्रमेण, क्रम से। बोले कैसे बीत रहे हैं? तो कह रहे हैं कि पुनरपि, पुनः पुनः, पुनरपि माने बार बार, पुनः पुनः होता है ना कई बार, बार बार, बार बार, पुनः पुनः, बार बार, अपि माने भी, बार बार भी वो क्या करता है? तो कहते हैं पृच्छता माने पूछ रहा है, पूछते हुए, पूछते हुए, पूछते हुए उसके जो है दिन गुजर रहे हैं। बोला पूछता है, अच्छा क्या पूछता है, किससे पूछता है? तो कहते हैं पांथ सार्थान, पथिकों के, यात्रियों के, सार्थ माने समूहों से पूछता है, पथिकों के, सार्थ माने समूहों से, पथिकों के समूहों से जो है पृच्छता माने पूछते हुए। अच्छा वो कैसे पथिक हैं? तो कहा तद अभिज्ञान, तत् यानी उस दमयंती को, तत् माने जो उस राजपुत्री जो पहले पथिक जिसका वर्णन कर गया था, उस दमयंती, दमयंती को जो अभिज्ञ माने जानने वाले हैं, दमयंती को जानने वाले जो पथिक, उन पथिकों के समूहों से पृच्छता माने पूछते हुए। अच्छा बोले वो किधर से आते हैं? तो कहा प्रतिपथम, कहा प्रत्येक मार्ग से है, प्रत्येक पथ माने मार्ग से, प्रत्येक मार्ग से आने वाले, माने जिस मार्ग से भी कोई पथिक आ जाता है उसी से वो पूछने लगता है कि वो जो है आप उस राजकन्या, उस भूपाल पुत्रिका के बारे में जानते हैं क्या? अथ, अथ का मतलब है उस, इसके बाद, अथ का मतलब ये जो है जब इसके काम रूपी याग जो है लग गई, उसके बाद, काम रूपी याग के लगने के बाद। समझ आया? अथ मतलब होता है बाद, किसके बाद? जो कामदेव रूपी याग के लगने के बाद, वर्षा काल आने पर, तब की स्थिति बताई जा रही है कि पुनरपि, बार बार भी, तद अभिज्ञान, दमयंत, तद माने दमयंती को अभिज्ञ जानने वालों से, पांथ सार्थान, पथिकों के समूहों से, पृच्छता माने पूछते हुए, प्रतिपथम माने प्रत्येक मार्ग से आने वाले पथिकों के समूहों से पूछते, अथ माने इसके बाद, मतलब जो आग लगने के बाद, उस तस्य माने उस नल रूपी युवा के क्रमेण, क्रम से, यान्ति बीत रहे हैं। कौन? बासराह दिन बीत रहे हैं। बोले कैसे, किसके दिन? तो कहा प्रावृषण्या, वर्षा काल के दिन। और वो कैसे दिन है? तो कह रहे हैं कि मदन मंदिर निवासा, जिस समय मदन, कामदेव का मद, नशा, पागलपन निवास करता है, घर, आधार होता है, मतलब वो जो वर्षा काल है उस समय पूरा काम बढ़ जाता है, तो उस समय पर उस नल के दिन ऐसे गुजर रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं और नल कैसा है, तो इस चीज को बता रहे हैं। नल किस प्रकार का है? तो कहते हैं हरचरण सरोज द्वंद्व मुद्रांक मौले है। नल का जो मौली यानी मुकुट है, उस मुकुट में
मुद्रा का अंक है, चिन्ह अंक है, मतलब कि एक चिन्ह अंकित है। ठीक है, किसका चिन्ह है? तो बोले भगवान शंकर की चूंकि पूजा करते हैं तो शंकर के चरण कमल द्वय, शंकर के जो चरण, सरोज मने कमल, शंकर भगवान के जो चरण कमल हैं, कितने? द्वंद्व मने दो हैं, जो उन दोनों की जो मुद्रा है, उस मुद्रा के अंक मने चिन्ह से, और मुद्रा के चिन्ह, उस मुद्रा के चिन्ह मुकुट में हैं जिसके, ऐसा कौन हो गया? नल। समझ आया कि नहीं? नल का विशेषण है कि हर माने भगवान शंकर के चरण सरोज द्वंद्व, चरण सरोज मतलब है चरण कमल, सरोज माने कमल होता है, सरोवर में जायमान उत्पन्न कमल, तो चरण कमल रूपी जो द्वंद्व, जो दो हैं, द्वंद्व माने दो, उन दोनों की जो मुद्रा है, मुद्रा होती है ना, पहले मुद्रा लगा देते थे, मोहर। ठीक है, मुद्रा यानी कि मोहर, उनकी जो मोहर है माने वो जो उनका चिन्ह है एक, तो उस चिन्ह से अंक, उसका जो है मोहर का जो चिन्ह है, अंक है, उस चिन्ह से चिन्हित, ठीक है, मुकुट है जिसका, तो उसका चिन्ह जो है मुकुट में है जिसके, ऐसा कौन हो गया? राजा नल। मौली माने मुकुट में। ठीक है, तो मुकुट में है जिसके, ऐसा कौन हो गया? राजा नल। उस नल के जो दिन है वो प्रावृषण, यहाँ अपने प्रावृष माने होता है वर्षा काल, तो वर्षा काल वाले दिन जो है कामदेव के मद नशा पागलपन के निवास घर आधार, जिस समय पर काम का मद नशा पागलपन बढ़ा रहता है, तो उसके जो आधार हैं, निवास, इस प्रकार के जो बासर दिन हैं वो उस युवा के बीत रहे हैं। तो ठीक है, इसमें जो है मालिनी छंद है, और चूंकि इसमें अंतिम में हरचरण सरोज द्वंद्व मुद्रांक मौलेह का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए दमयंती कथा का दूसरा नाम क्या हो गया आपका? दमयंती कथा। दमयंती कथा है, नलचंपू है, नीलचंपू नाम है, दमयंती है, और हरचरण सरोजांक का है। क्या है? इसमें जो है पहला उच्छ्वास है, इसका नाम क्या है? हरचरण सरोजांक। ठीक है, कथा का नाम भी है हरचरण सरोजांक करके कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम में भगवान शंकर के चरण कमल द्वय, उनके अंक की, उनके चिन्ह की बात की गई। ठीक है, और ये त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा विरचित है। तो स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा विरचित दमयंती कथा जो है, उसका अंतिम, इसका प्रथम उच्छ्वास का अंतिम छंद मालिनी है, जिसका लक्षण हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, चलिए, इसके अतिरिक्त जो है इसमें माने भगवान शंकर के चरण कमल के समान बताए गए हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, तो इस पाठ को, ये पाठ तो यहीं तक रखते हैं, क्या पूरा समाप्ति हो गया है। अब हम लोग अगले किसी ग्रंथ की जब चर्चा करेंगे तो हम लोग मिलेंगे। किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग कमेंट इत्यादि के द्वारा किसी माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसको यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। और यह पाठ भगवान शंकर की प्रीति के लिए होवे, भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए होवे, ऐसा कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः।